की बार, अब की बार, तीसरी बार, तीसरी बार। धन्यवाद। हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी आने वाले हैं, तो हमारे हरियाणा प्रदेश के और जगाधरी से विधायक रहे, कैबिनेट में मंत्री हैं चौधरी कंवरपाल जी, जो मेरे परिवार के भी और कटारिया जी के भी बड़े भाई हैं और अपने परिवार के बड़े सदस्य हैं, कहने के तो वो बड़े देवर हैं। और क्लस्टर के जो भाई अभी बोल कर गए, हमारे राज्यसभा के सांसद, पूर्व में मंत्री रहे, ऐसे अपने किशन पवार जी, वो भी हमारे बड़े भाई हैं। और जिसके बुलाए से आप सब यहाँ आए हैं और आप सबके प्यारे और आप सबके लाडले विधायक घनश्याम दास अरोड़ा जी, जमुनानगर के हमारे प्रभारी, पार्टी में हमारे पूर्व में महामंत्री रहे और अब मेरे साथ उपाध्यक्ष भी हैं, ऐसे अपने भाई वेदपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के जिलाध्यक्ष राजेश सपड़ा जी, और यहाँ के मेयर मदन चौहान जी, सडौरा से हमारे पूर्व विधायक रहे बलवंत जी, देवेंद्र चावला जी, श्री राम निवास जी, और जो लोकसभा को देख रहे हैं और एसएस बोर्ड के चेयरमैन रहे और मुख्यमंत्री जी ने कटारिया जी की भावनाओं को कदर करते हुए गोपाल सिंह खत्री का इस्तीफा लिया और कहा कि आप अम्बाला लोकसभा देखेंगे, ऐसे गोपाल खत्री जी। और सरस्वती बोर्ड के अपने वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमत जी और HPSC की मेंबर रही नीता खेड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों पर रही रोजी मलिक जी, श्रीमती हमारी संगीता सिंगल जी, रमेश रघुवर जी, ईश्वर सिंह पलाका जी, किशन सिंगला जी, हमारे महामंत्री सुरेंद्र भरकड़ जी, विभोर पुवैजा जी, नीरज गुप्ता जी, अनिल बलाचौर जी। आप सबको इतनी बात कहने के लिए आई हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने और देश के गृह मंत्री ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी ने और वर्तमान के मुख्यमंत्री और जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं नैब सिंह सैनी जी ने जो रतन लाल कटारिया जी के परिवार पर विश्वास जताया है, उन सबका धन्यवाद और आप सबका धन्यवाद। इस विश्वास को पूरा करने के लिए 25 मई को आप सबने एक एक वोट कमल के फूल पर डालनी है, तब तीसरी बारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। बातें बहुत सारी हैं कहने के लिए। अगर 2014 से 2024 का डबल इंजन की सरकार का व्याख्यान करूं तो इतनी सारी योजना है, वो सब योजना तो हमारे चौधरी कंवरपाल जी और घनश्याम जी बताएंगे। मैं तो इतना कहने के लिए आपके बीच में आई हूँ कि रतन लाल कटारिया जी एक बात कहा करते थे, वो चौधरी कंवरपाल जी को भी पता है कि अम्बाड़े की जनता और अम्बाड़े के मतदाता एक भगवान के रूप में होते हैं, जिनकी मैं पूजा करता हूँ। और आज बंतो कटारिया भी यही कहने के लिए आपके बीच में आई है, क्योंकि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने आपकी आवाज पर मोहर लगाई है, तभी रतन लाल कटारिया जी के परिवार को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया। मुझे ज्यादा बात कहने का कोई आती नहीं है, ना ही कटारिया जी के तरह गीत गाने और लच्छेदार भाषण नहीं आता, क्योंकि कटारिया जी कई बारी ऐसी जनसभा में कहा करते थे, मन
होगा। तो इस प्रकार की बातें मैं नहीं कहूंगी। मैं तो जो 10 साल में हमारे मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने काम किया है, उसके निमित्त आपको तीसरी बारी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाना है। और एक और बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2015 में एक बात कही थी कि मैं देश का छोटा आदमी हूँ, छोटे छोटे काम करता हूँ। सबसे पहले उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हमारे मुख्यमंत्री ने पानीपत से शुरू की थी। बातें बहुत सारी है कहने के लिए, पर ज्यादा नहीं कहूंगी, इतना ही कहूंगी कि हमारे पास 55 दिन का समय है। 55 दिन तक आज यहाँ जो 5,000 10,000 की संख्या में कार्यकर्ता और मेरी बहनें बैठी हैं, अगर महिलाओं को किसी ने सम्मान दिलाने की बात की है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। कई पार्लियामेंट बनी है, उसमें सबसे पहला दिन अगर किसी ने महिलाओं के नाम लिखा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। अगर महिलाओं की शुरुआत किसी ने की थी, हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इससे आगे बढ़कर कहा था कि बेटियां आप पैदा करो, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरी है, उनकी सहायता की जिम्मेवारी मेरी है, उनकी शिक्षा की जिम्मेवारी मेरी है, और उनको पुलिस में किसी को IPS इंजीनियर बनना है, उनकी जिम्मेवारी मेरी है। तो 55 दिन तक आप सबने एक ही काम करना है। सबने नहर सिंह सैनी की राम राम और नरेंद्र मोदी जी की राम राम हर घर में पहुंचानी है। जब हर घर का दरवाजा खटखटाओगे और कहोगे कि नहर सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री ने राम राम भेजी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने राम राम भेजी है, क्योंकि राइट भी बनता है 22 तारीख को जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और अगर किसी ने हमारे समाज के कंधे छोड़े किए थे, वो महर्षि वाल्मीकि के नाम एयरपोर्ट का नाम देकर तब हम हमारे समाज के कंधे ऊंचे किए थे। इसलिए हमारा कर्तव्य जाना बनता है, मोदी जी की राम राम लेकर हर घर में जाना है और कमल के फूल पर मतदान करने के लिए आने वाली 25 मई को सबको एक एक वोट कमल के फूल पर डले। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद। मोदी की राम राम।